Welcome to our EVS class. In this class, we are going to learn about our immunity system, food. वो फूड जो हमें हेल्प करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में। पिछले चैप्टर में तो हमने देखा ही था कि हमारे जो फूड्स के कौन कौन से टाइप्स है। हम एनिमल्स से भी लेते हैं और प्लांट से भी। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फ्रूट्स और फूड। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा फूड के बारे में। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड फूड? डू यू नो दिस? यस, वी नीड फूड बिकॉज food gives us energy to work and play and makes us strong and healthy. Therefore, we need food. अगर हम फूड ही नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ना काम करने को और ना ही खेलने को। इसलिए ये सब करने के लिए हमें फूड बहुत ज़रूरी होता है। और उसी तरह ज़रूरी होता है वाटर। कितना वाटर हमें पीना चाहिए? सो ड्रिंक एट लीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। कम से कम हमें दिन में 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तभी अपनी जो बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो अच्छी तरह से हो पाएंगे, वरना उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे और आपको पेट दर्द वगैरह या फिर स्किन के कुछ जो परेशानी है वो भी हो सकती है। सो देयरफॉर ड्रिंक एट लीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. नाउ meals of the day. As you know, meals of the day, there are 3 main meals of the day: breakfast, lunch and dinner. Always try to have your meals at fixed time. तो जो भी है आपका ब्रेकफास्ट वो सुबह में ही करना है, लंच जो है दोपहर में और जो डिनर है वो रात में ही करना है। तो इसके लिए आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना होता है। तो कौन से टाइम में हमें क्या करना है? फर्स्ट, द मील टेकन इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट. देखिए ये जो है भालू ब्रेकफास्ट कर रहा है और उसने बोला है मॉर्निंग, तो ये जो टाइम हुआ है मॉर्निंग के 7 o'clock, मतलब सुबह 7 से 9 के बीच में या 10 के बीच में आप जो भी खाना खाओगे तो वो ब्रेकफास्ट कहलाएगा. नाउ The meal taken in the afternoon is called lunch. जो अपना लंच टाइम होता है 11:30 to 12, तो वो क्या होता है? लंच. तो आप अभी घर में हैं तो आपको उसी टाइम पे क्या करना है? आपका लंच करना है. टाइम को आप बढ़ाना नहीं है या फिर कम भी नहीं करना है. देखिए यहाँ 12 बज रहे हैं तो ये लंच कर रही है. नाउ द मील टेकन एट नाइट इज कॉल्ड डिनर. देखिए किस तरह से ये डिनर कर रहे हैं, बिना बात किए डिनर कर रहे हैं. तो डिनर करते हुए हमें बात नहीं करनी है, मोबाइल भी नहीं चलाना है और चुपचाप हमें खाना खाना है, वो भी अच्छी तरह चबाकर. ठीक है, तो ये हुआ अपना डिनर और ये घड़ी में टाइम हुआ है 8 o'clock, तो ये है रात के 8 बजे हुए. तो ये हमने देखा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. Now next point is plant and animal products. तो ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये जो है अभी प्रोडक्ट्स हम देखेंगे कि प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से. जैसे कि आपको पता है प्लांट से हम क्या क्या लेते हैं. हम लेते हैं सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं हमको प्लांट से मिलते हैं और इसी पर हमारा डिपेंड है फूड. जो मसाले हैं और लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब भी हमको कहाँ से मिला है? ये सब हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ प्लांट से. तो ये हुए प्लांट्स प्रोडक्ट्स. एंड देन एनिमल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल प्रोडक्ट्स. कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स? तो उसमें हम देखने जा रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट्स. मिल्क वी गेट फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट. देन मीट, गोट एंड फिश. और कुछ रीजन में जो है कुछ पार्ट में
पिग को भी एज अ मीट खाया जाता है. एंड नेक्स्ट एग फ्रॉम हैन, हनी फ्रॉम हनी बी. तो ये जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमको एनिमल्स से मिलते हैं. अब हम देखेंगे दोनों को मिक्स करके, प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स. तो जैसा कि हमने देखा, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट. सो दीज आर प्लांट प्रोडक्ट्स. एंड फ्रॉम एनिमल we get milk, meat, egg and honey. So these products are animal products. Okay. Now types of food. Food के कौन कौन से types है? सबसे पहले energy giving food. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, these are foods that give energy to work and play. Example, राइस, व्हीट, ऑयल, ब्रेड एक्सेट्रा. तो ये हमको एनर्जी देने का काम करते हैं और उसकी वजह से हम वर्क कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं. तो इस तरह से पिक्स में आप देख रहे हैं पोटैटो, बनाना, मिलेट, मेज, चपाती, ब्रेड, राइस एक्सेट्रा. तो ये एनर्जी गिविंग फूड थे. अभी है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बनती है, बॉडी बिल्ड होती है, उसे हम बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड. These are foods that help us to grow and make our bones and muscles strong. Example, milk, egg, chicken, meat, egg, cheese, etc. तो जो भी आपके घर में जिम में वगैरह जाते हैं, जैसे भैया है, मामा, चाचा जो भी हैं, तो वो जो है बॉडी बिल्डिंग फूड ज़्यादातर खाते हैं, जैसे कि एग, मिल्क, चिकन वगैरह है, चीज़ है, ये चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इससे हमारी मसल्स स्ट्रांग होती है और बोन्स भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग होते हैं. तो ये हुए बॉडी बिल्डिंग फूड. नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड. तो हमें पता चल रहा है कि ये जो फूड है हमें प्रोटेक्शन देते हैं. किससे? बीमारियों से. These are foods that protect us from falling ill. Examples, vegetables, fruit, milk, etc. तो ये हमें जो है बीमार नहीं पड़ने देते हैं. ये फूड हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखते हैं और दूसरी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड. नाउ नेक्स्ट, वाई मिल्क कॉल्ड अ कंप्लीट फूड. आपको मिल्क पसंद है? हाँ, तो आप रात में और सुबह में मिल्क पीते हो ना, तो उसे कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है? दिस इज़ बिकॉज इट कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. अगर आपके हड्डी और आपके दांत को स्ट्रॉन्ग रखना है तो मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है. इट ऑल्सो गिव्स अस मैनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच कीप अस हेल्दी एंड फिट. हमें हेल्दी और फिट रखने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स, प्रोटीन जो भी चाहिए होते हैं वो इस फूड में होते हैं. इसीलिए मिल्क को कहा जाता है कंप्लीट फूड. ठीक है, तो अगर आपको मिल्क पसंद नहीं तो आज से इसे ज़रूर पीना शुरू कीजिए. ताकतवर बनना है ना, तो मिल्क पीना ही होगा. देन गुड फूड हैबिट्स. तो ये सारे जो फूड्स हमने देख ही लिए, अभी हम कुछ ऐसे हैबिट्स देख रहे हैं जो गुड है. वो कौन कौन सी है हैबिट्स? सबसे पहली हैबिट जो है वो ये, डू नॉट वेस्ट फूड. बहुत सारे बच्चों में ये बात होती है, ये जो खामी होती है कि वो बहुत सारा खाना लेते हैं, फिर फिनिश नहीं कर पाते हैं और वो फिर बाद में डस्टबिन में चला जाता है. और कभी कभी आप लंच में क्या करते हैं, टिफ़िन में ये लाते हैं खाना और थोड़ा ही खा के बाकी का वापस ले जाते हैं, तो ये सब हो जाता है वेस्ट. तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो फूड है आपके पास आने के लिए फील्ड से लेके किचन तक का बहुत ही मुश्किल जो सफ़र वो तय करके आया है, उसको बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. और जो खाना है हमारे पास, इस तरह से वेस्टेज नहीं करना है. पहले ही गरीबों में जो है खाने की बहुत किल्लत है, तो इसलिए आप खाना वेस्ट ना करें. तो ये गुड हैबिट आपको रखनी है, डू नॉट वेस्ट फूड. एंड देन ऑलवेज ईट वेल कुक्ड फूड. आधा कच्चा वगैरह फूड आप खाओगे तो पेट दर्द होगा और भी कहीं बीमारियां हो सकती है.
तो जो फूड है तो वो जो जिसको पकाकर खाना है वो अच्छा सा पका हुआ खाना होना चाहिए, उससे आपको पेट दर्द वगैरह नहीं होगा और डाइजेस्ट होने में भी वो आपको आसान जाएगा। ये देखिए तस्वीर से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, चेव। तो आपको भी क्या करना है, अच्छे से चबाना है। चेव वेल व्हेन ईटिंग एंड डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। तो आप बात नहीं करोगे, अच्छे से चबाओगे तो आपका जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट होगा और आपके जो है स्टमक को जो है काम कम लगेगा। तो इसीलिए अच्छे से चबा के आपको खाना, ये आदत रखनी है। और देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। तो अभी जो कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें भी ये बात खास तौर पे बताई गई है कि जो ये वायरस है ये खुद चलकर आप तक नहीं पहुंचता है, ये आपके माउथ, आइज़ और नोज़ तक जाता है आपकी हैंड से। तो सबसे पहले हैंड्स को ही आपको वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, या फिर हैंड वॉश से उसको ये करना है, या फिर साबुन से धोना है। तो ये अच्छी आदत आपको लगानी ही है और खाने से पहले और बाद में तो आपको हैंड वॉश करना ही करना है। नो व्हाट, ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। जो जंक फूड होता है जैसे चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये आपको नहीं खाने हैं, इन्हें अवॉइड करना है, ये अच्छी आदत नहीं है। तो इससे हमारे जो है तबीयत ख़राब होती है। अवॉइड करना है उन फूड्स को और इन फूड्स को इंक्लूड करना है। इंक्लूड हेल्दी फूड्स इन योर मील। आपके सुबह के खाने में, नाश्ते में, लंच में अगर फ्रूट्स वगैरह होंगे तो ये जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी तबीयत हमेशा अच्छी रहेगी। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप रोज़ एक एप्पल खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने जो है इन फ्रूट्स के फ़ायदे होते हैं। तो ये अच्छी आदत आपको लगानी है। ये देखिए, इस तस्वीर को देख के आपको क्या लगता है, कौन से फूड है ये है अनकवर्ड स्ट्रीट फूड्स। सो डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। इन पर जो है फ्लाइज बैठती है, उनके जो हाथों से, पैरों से जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह उस पर बैठते हैं और वही हमारे पेट में चले जाते हैं और वहाँ से हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं। सो अवॉइड दिस फूड ऑल्सो, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। तो ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। इम्यूनिटी जो बढ़ाने वाले जो फूड्स है वो कौन कौन से हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में दवाई जो है हम तक आने तक बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। एक तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ और दूसरा जो है जितना हो सके उतनी केयर करो, घर से बाहर ना निकलो, हैंड वॉश करो और सैनिटाइज़ करो। ये जो चीज़ें हैं हमारे हाथ में हैं, तो हमें ये ज़रूर करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन से फूड है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। फर्स्ट, टर्मरिक। टर्मरिक ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सो आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है मिल्क में डाल के। आप रात में इसको अगर पियोगे तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। जो भी इन्फ्लेशन वगैरह हुआ है हमारे थ्रोट में या फिर अंदर, तो उसको ये रिकवर करने का काम करती है। टर्मरिक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इसको लेना है। देन विटामिन सी रिच फूड्स। ऐसे फूड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है जो खट्टे हों, जैसे जामुन, चेरीज, पीचेस एंड गुआवा हैव एबंडेंट विटामिन सी। इसके अलावा जो लेमन है और ऑरेंजेस वगैरह है, तो ये भी फूड जो है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको खाना है। क्योंकि विटामिन सी हमारे बॉडी में रुक नहीं पाता है, तो इनको हमें डेली खाकर क्या करना है, अपनी बॉडी में रखना है। तो लेमन तो हम रोज़ खा ही सकते हैं, तो ज़रूर खाइएगा जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। देन ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एंड सीड्स। इसको आपको सुबह सुबह खाना है।
जो ब्लैक मनोका होता है, तो उसको क्या करना है, रात में अगर पानी में भिगो के रख कर सुबह में अगर आप उसको खाओगे तो ये जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो आजकल जो डॉक्टर वगैरह है ये ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए वो कह रहे हैं। सो दीज आर इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। मशरूम्स आपने देखी है, इसमें से कुछ एक मशरूम की जो है टाइप्स आपने देखे होंगे आपके गार्डन में या फिर कहीं जंगल में। तो ये होते हैं मशरूम्स, बहुत महंगे मिलते हैं ये मार्केट में। इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती है और कुछ जो वैरायटी होती है पॉइजनस भी होती है, इसलिए जो वैरायटी एडिबल है उसी को आपको खरीद कर खाना है। तो ये इम्यूनिटी जो बढ़ाने में है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मशरूम, ठीक है। और मीट एंड फिश, ये तो आपको पता है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है ना, अभी हमने देखा था। तो इसको अगर आप खाओगे तो ये भी जो है आपकी इम्यूनिटी बनाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि दही है, दही आप रोज़ अगर खाने में रखोगे तो ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत फ़ायदा करती है। मिल्क है, चीज़, बटर, ये जो है चीज़ें, ये सारी की सारी इम्यूनिटी बढ़ाने के और ताकत हमारी बढ़ाने के काम करते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्या हुए थे, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। नाउ हु एम आई? Who is this? Pomegranate. Spelling Pomegranate. Pomegranate. Correct. Then what is this? Brinjal. Spelling Brinjal. Brinjal. Then spinach. Spelling Spinach. Spinach. Capsicum. 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 Grapes. 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 तो ये जो फ्रूट्स थे जिन्हें आप जानते हैं और उनकी स्पेलिंग भी आपको पता है। अभी आपको बताना है yes और no. Here are some sentences. You have to say yes or no. Okay? First one is, it is fine to have uncovered food from hawkers. Yes or no? Absolutely no. कि हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाने हैं। सेकेंड वन इज वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। यस और नो? यस, हमें हर चीज़ वॉश करके ही खानी है। जो फ्रूट्स होते हैं हो सकता है बाहर से बैक्टीरिया हो या फिर डस्ट हो, तो उन्हें आपको वॉश करके ही खाना है। डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट इफ यू डोंट फील लाइक इट। यस और नो? नो, आपको लाइक हो या ना हो, आपको ब्रेकफास्ट खाना ही खाना है। ड्रिंक जस्ट 2 glasses ऑफ वाटर डेली। यस और नो? नो। तो कितने वाटर आपको लेने हैं? 8 ग्लास। ओके। देन टू मच जंक फूड इज बैड फॉर हेल्थ। यस और नो? यस। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं हमने इस चैप्टर में देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।